हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि कवर पेज पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो है जैन धर्म से संबंधित। अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्या क्या टॉपिक कवर किया। पाषाण काल कवर किया, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या दोस्तों, जैन धर्म। उससे पहले जितने भी मेरे दोस्त जुड़ पाए हैं, मैं उन्हीं का सबका स्वागत करता हूं दिल खोल के दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी आपके दोस्त न जुड़े हों जुड़ सके और इस सेशन का आनंद उठा लें। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। उससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न से पहले थ्योरी करते हैं। कोई भी टॉपिक हो तो आज हम लोग किसका, जैन धर्म की थ्योरी करेंगे, जहां पे आपको जैन धर्म से ही धार्मिक क्रांति शुरू हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, इससे पढ़ाते हुए हम लोग इंटर कर जाएंगे कहां पे, तो मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, हाँ चलिए। अनीशा गुप्ता जी का मैं स्वागत करता हूं, रश्मि जी का स्वागत करता हूं दोस्तों। हाँ आइए देखते हैं। ये आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा क्या, यहां पे क्या पूछ रहा है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं और इनके प्रतीक चिन्ह क्या था। ठीक है, देखते हैं आज प्रश्न। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। ठीक है, चलिए। जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक है। हाँ बाबू, अगर जैन धर्म के बारे में बात किया जाए तो जैन धर्म का जो संस्थापक है, तो इनके संस्थापक का क्या नाम है, तो ऋषभदेव। क्या नाम है, ऋषभदेव। इनका जन्म होता है कहां पे, अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इनका जन्म होता है। और साथ साथ इनसे एक प्रश्न और पूछता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था बाबू, सांड या बैल, सांड या बैल। ये आपके टोटल जैन धर्म में कितने गुरु हुए या कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्या, 24 तीर्थंकर हुए हैं किसमें, आपके जैन धर्म में। कितने, तो टोटल 24 तीर्थंकर। और पहले तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव। आपके 22वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ, 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24 नंबर और अंतिम वाले तीर्थंकर आपके हैं महावीर स्वामी। और आज हम लोग किसके बारे में, तो महावीर स्वामी के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, उनका पूरा जीवनी देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे, उनके महाव्रत क्या क्या थे, उनके त्रिरत्न क्या थे, उन्होंने धार्मिक में क्या अपना योगदान दिया, स्थापत्य कला में क्या क्या योगदान दिया। तो इन सबको देखते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। जिसको न समझ में आए प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, ये हो गए पहले तीर्थंकर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक हैं 22वें तीर्थंकर जिनका नाम है नेमिनाथ, कभी कभी पूछ लेता है इसीलिए नेमिनाथ। 23वें तीर्थंकर यहाँ पे आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिनका नाम क्या रहेगा, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ये 23वें जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, ये हैं कौन, तो ये बाबू हैं काशी के राजा या बनारस के राजा, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र, अश्वसेन के पुत्र। तो डायरेक्ट क्या पूछेगा कि जो आपके पार्श्वनाथ जी हैं उनका संबंध किस स्थल से है या उनका जन्म कहां पे हुआ है। तो आपको ऑप्शन में क्या देगा, काशी या बनारस। क्या देगा, काशी या बनारस। इनका प्रतीक चिन्ह भी पूछता है, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका चिन्ह क्या है, कौन बताएगा, तो है क्या, सर्प। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो सर्प है। ठीक है, ये आपके 23वें थे, ये आपके बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर पार्श्वनाथ के बारे में बात किया जाए, ये
प्रसिद्ध या बहुत जरूरी या बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने 5 महाव्रतों में 4 महाव्रत ये दिए थे, और 5वां महाव्रत आपके जब 24वें तीर्थंकर इनके बाद महावीर स्वामी बनेंगे तो वो देंगे आपके क्या, आपके 5वां महाव्रत। तो वो 4 महाव्रत कौन कौन से हैं देख लेंगे। महाव्रत पार्श्वनाथ दिए 4 महाव्रत। पार्श्वनाथ कितने महाव्रत दिए हैं? 4 महाव्रत दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? तो अहिंसा, अभी मैं आगे सब फिर से कराऊंगा जब 5 बताऊंगा। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चारों आपके महाव्रत कौन दिया था? तो ये चारों आपके कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। ठीक है। अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, सत्य मतलब कि झूठ न बोलना, अस्तेय मतलब कि चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब होता है क्या? धन को एकत्र न करना। जितना जरूरत हो बस उतना ही धन एकत्र करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। हाँ, ये चारों महाव्रत कौन दिया आपके? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया, और आपका इसी में बाद में ब्रह्मचर्य जुड़ जाएगा। जो कौन देगा? तो आपके महावीर स्वामी देंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह होता है कि अपने इंद्रियों पे नियंत्रण पाना। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जैन धर्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अब बाबू जो ये तीर्थंकर होते हैं इनका अर्थ क्या होता है? तो तीर्थंकर का अर्थ होता है जो सब कुछ जान गया, मतलब कैवल्य, जो कैवल्य की प्राप्ति कर पूरे संसार के बारे में जान गया, उसे कहा जाता है तीर्थंकर। ठीक है। अब किसके बारे में जिक्र करेंगे? अब हम लोग किसके बारे में जिक्र करने वाले हैं? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में जिक्र करने वाले हैं दोस्त। और महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। अच्छा, ये वास्तविक क्यों लगता है? आपको इतिहास में बहुत जगह वास्तविक शब्द देखने को मिलेगा। जैसे मैं जब पढ़ा रहा था आपको, एक समय जब मैं पेट के दौरान दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था, तो उस समय इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, जबकि संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो बाबू देखो, होता क्या है कि कोई भी वंश हो या कोई भी संस्था हो, उसके वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में अंतर क्या होता है? जो उसका स्थापना किया, ठीक है, जो उसका पहला अध्यक्ष बना, उसको कहा जाता है संस्थापक। लेकिन उसी से संबंधित कोई आगे आकर बहुत अच्छा कार्य किया, उस संस्था को चरम पे ले गया, उसके विकास के चरम पे ले गया, तो इसीलिए उसको क्या कहा दिया जाता है कि वास्तविक संस्थापक ये था, क्योंकि सबसे ज्यादा विकास इसने किया। ठीक है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। अब महावीर स्वामी के बारे में हम इनकी जीवनी के बारे में जिक्र करेंगे। तो इनकी जीवनी अगर बताए बाबू, तो इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है कुंडग्राम में, और इनका जन्म आपको देखने को मिलेगा 540 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं मिलेगा 599 ईसा पूर्व। जो आपका वनडे लेवल का एग्जाम होता है वहां पे आपका हर किताब में 540 लिखा रहता है, लेकिन जो यूपीएससी या पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है वहां पे आपका उसकी सब किताबों में 599 ईसा पूर्व लिखा रहता है। ठीक है। हाँ, अगर ये दिया रहेगा तो वो नहीं दिया रहेगा, ये ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये नहीं दिया रहेगा। ठीक है। दोनों दिया है तो प्रेफर आप लोग ये करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ये मानता है। ठीक है। कुंडग्राम में हुआ, और कुंडग्राम जन्म कहां हुआ? कुंडग्राम। ये कुंडग्राम कहां है? तो बिहार के वैशाली में। बिहार के वैशाली में कुंडग्राम है। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। ये क्या थे? तो ये ज्ञात्रक वंश के मुखिया थे या प्रमुख थे। ज्ञात्रक वंश के प्रमुख थे या मुखिया थे। ठीक है। हाँ, इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। ये त्रिशला देवी कौन थी? तो याद करिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था बाबू, क्या आपको महाजनपद पढ़ा रहा था, तो वहां पे ये आपकी लिच्छवी का राजकुमार चेटक रहता है, उसी की ये बहन रहती हैं। तो लिच्छवी नरेश चेटक की ये क्या रहती है? बहन।
तो ऑटोमेटिक आप लोग कह सकते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि चेटक का महावीर स्वामी से क्या संबंध था, तो चेटक क्या था, उनका मामा था। ठीक है। माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ ज्ञातक वंश के प्रमुख थे। माता त्रिशला चेतक की बहन थी, जहां पे लिच्छवी नरेश की राजकुमार था चेतक। ठीक है। अब आगे क्या देखेंगे, इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिसका क्या नाम था, प्रियदर्शना या अन्नूजा। प्रियदर्शना या अन्नूजा। ठीक है। हाँ, इनके दामाद का क्या नाम था, इसी पुत्री का पति था जिसका नाम क्या था, जमाली। जमाली। ठीक है। आगे चलकर ये प्रथम शिष्य बनेगा जमाली इनका। ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। इनके बचपन का नाम बाबू क्या, वर्धमान। पत्नी इनकी यशोदा, पुत्री इनका प्रियदर्शना या अन्नोजा और दामाद इनका जमाली। ठीक है। अब आगे क्या देखेंगे हम लोग, ये घर कब छोड़े, तो इनके भाई का क्या नाम है, तो इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ये 30 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ देते हैं, गृह त्याग देते हैं। किससे आज्ञा लेकर, तो नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ देते हैं। ठीक है। 12 वर्ष पश्चात इनको 42 वर्ष की उम्र में 12 साल की कठिन तपस्या करते हैं। 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है, तो हम लोग यहां देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति। इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है बाबू कहां, जुम्भिका ग्राम। जुम्भिका ग्राम स्थान ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका के नदी के किनारे किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्त होती है, ऋजुपालिका नदी के किनारे जुम्भिका ग्राम में। किस उम्र में, तो 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्त होती है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्त होती है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्त होती है तो इन्हें क्या क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा जिन, इन्हें कहा जाएगा कैवल्य और इन्हें कहा जाएगा निर्वात। जहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा, जिनका अर्थ होता है विजेता, कैवल्य का अर्थ होता है जो संसार की सब चीज जान गया हो, और निर्वाद का मतलब होता है जो बंधन मुक्त हो। जो बंधन से मुक्त हो उसे क्या कहा जाता है, निर्वाद। ठीक है। हाँ, आप लोग को स्क्रीनशॉट करना हो स्क्रीनशॉट कर लीजिए ना, कोई बात नहीं। क्लास जैसे ही खत्म होता है आपके टेलीग्राम चैनल फ्यूचरविल 247 पे इस क्लास की पीडीएफ को भेज दिया जाएगा, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है बाबू। देखो, इन्हें जब ज्ञान की प्राप्त होती है तो अब ये पहला अपना उपदेश किसको देंगे, तो ये उपदेश किसको देते हैं, तो पहला उपदेश पहला उपदेश ये कहां देते हैं, तो ये देते हैं कहां, राजगृह में। एक पर्वत रहता है जिसका नाम है विपुलाचल पर्वत, उस पर्वत पे देते हैं ये पहला उपदेश। और किसको देते हैं, तो 11 ब्राह्मणों को। और इन्हें क्या कहा गया, तो गणधर। क्या कहा गया, गणधर। ठीक है। हाँ, यहां तक आपको अगर क्लियर हो तो आप लोग एक बार थंब में प्रेस करेंगे बाबू। हाँ चलो, पहला उपदेश कहां दिया, तो राजगृह में दिया, विपुलाचल पर्वत पे, और 11 ब्राह्मणों को दिया था। इनकी भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा थी प्राकृत। भाषा क्या है बाबू, तो इनकी भाषा है प्राकृत। ठीक है।
जिसको यहाँ तक न समझ में आया हो वो कोई चीज पूछ सकता है हमसे, बेझिझक पूछे। एक भी लाइन अगर न समझ में आया हो तो पूछ सकता है, ठीक है बाबू। हाँ, तब तक आप लोग देखते रहिए, मैं बस पानी भी पियाता हूँ। हाँ चलिए, अगर बात किया जाए इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। 72 वर्ष की आयु में, उम्र में या आयु में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे, तो पावापुरी में, ठीक है। हाँ, ये आपके कौन थे, तो ये थे आपके महावीर स्वामी। अब हम लोग क्या देखेंगे, महावीर स्वामी ने क्या क्या दिया, ठीक है। तो बाबू जैन धर्म के 3 रत्न देख लेते हैं जल्दी से। तो 3 रत्न में क्या क्या शामिल है, तो सम्यक ज्ञान, चलिए सम्यक दर्शन पहले, फिर क्या लिखेंगे, सम्यक ज्ञान, अभी इसका मैं अर्थ भी बताऊंगा, परेशान ना हो। और क्या, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। सम्यक का अर्थ यहां आपको क्या होगा, सम्यक का अर्थ ये नहीं होता कि सभी, सम्यक का अर्थ होता है सत्य या सच्चा या शुद्ध, सच्चा दर्शन। तो सच्चा दर्शन जो होगा, या दर्शन कहे, या चाहे इसी को विश्वास कहें, चाहे इसी को आस्था कहें, बात एक ही है, ठीक है। जब इन्होंने सम्यक दर्शन कहा तो इन्होंने ये नहीं कहा कि आप विश्वास करिए, अंधविश्वास, जो अंधविश्वास वाली चीज है उस पर आप लोग भरोसा करिए ना। आप लोग पहले जांच पड़ताल करिए, क्या सही है क्या गलत है, तब आप लोग भरोसा करिए। तो इन्होंने क्या कहा, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान के लिए इन्होंने क्या कहा कि आपको जो भी ज्ञान होना चाहिए वो सत्य ज्ञान होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और सम्यक आचरण का मतलब होता है कि जो आपका चरित्र हो वो कैसा होना चाहिए, वो सच्चरित्र होना चाहिए, सच्चा चरित्र होना चाहिए, शुद्ध चरित्र होना चाहिए आपका, ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लोग क्या देखेंगे, 5 महाव्रतों को देख लेते हैं बहुत अच्छे से। 5 पंच महाव्रत या 5 महाव्रत। पहला मैंने क्या बताया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चारों आपके कौन दिए थे, पाशुनाथ, और ब्रह्मचर्य। ये किसने दिया, तो ये दिए आपके महावीर स्वामी ने, 5वां नंबर, ठीक है। मैं सबका अर्थ भी लिख देता हूं। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, ठीक है। सत्य मतलब कि झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना। अस्तेय मतलब बाबू होता है चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब होता है धन संपदा एकत्र न करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उस पर नियंत्रण पाना ही क्या कहा जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन। तो इंद्रियों पर नियंत्रण, ये आपके किसने दिया, तो ये आपके महावीर स्वामी ने दिया, 5वां महाव्रत। ठीक है। हाँ। इनके पहले शिष्य कौन थे, तो पहले शिष्य थे इनके कौन, जमाली थे। कौन था बाबू, जमाली, ठीक है। यही भी लिखेंगे, ये आत्मा पुनर्जन्म में भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और लिखना, क्या लिखोगे कि जो धार्मिक कर्मकांड थे, जो चोचले थे कर्मकांड, अंधविश्वास, उनका ये विरोध भी करते थे। तो क्या लिखेंगे, कर्मकांड
अंधविश्वास, कर्मकांड अंधविश्वास का विरोध। ठीक है, ये आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इनके प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत इनका तीन रत्नवी सिद्धांति है, पंच महापृथ्वी सिद्धांत है, एक दो और सिद्धांत है उसको देख लेते हैं। तो एक तो आ जाएगा क्या, अनेकांतवाद। ये अनेकांतवाद को मानते हैं, एकवाद को नहीं मानते। अनेकवाद का कहने का अर्थ यह है कि संसार में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं सबका एक गुण नहीं है, सबका अनेक गुण है। तो क्या कहेंगे, संसार में सभी वस्तु का अनेक गुण है, अनेक गुण है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये आपका क्या था, ये आपका था अनेकांतवाद। वहीं एक इनका और है, क्या नाम है, स्यादवाद, जिसे व्यवहारिक सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवहारिक सिद्धांत इसका नाम कहीं कहीं मिलता है। इसमें इन्होंने क्या कहा भैया, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो वस्तुएं हैं, जो उनका गुण है, कभी कभी क्या होगा कि कोई कोई चीज नित्य रहेंगी और कोई कोई चीज परिवर्तनशील रहेंगी। कोई कोई संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हम लोग क्या करेंगे, कोई कोई चीज के उनके गुणों को जान जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम उनके गुणों को नहीं पहचान पाते, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा स्यादवाद। क्या कहा जाएगा दोस्तों, स्यादवाद। ठीक है, तो ये सब इनके सिद्धांत थे। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे जैन संगीतिया के बारे में। किसके बारे में, तो जैन संगीतिया के बारे में। हाँ चलिए भैया, हाँ आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। जिनको न समझ में आए एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं बाबू, चैट बॉक्स में कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग किसका जिक्र करने वाले हैं, तो जैन संगीतिया। जैन सभाओं के बारे में अगर बात करें तो दो जैन सभा का आयोजन होता है। पहला आपका होता है लगभग 312 ईसा पूर्व में। ये कौन करवाता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य करवाता है। ये कहां पे होता है, तो ये पाटलिपुत्र में होता है। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो इसके अध्यक्ष रहते हैं स्थूल भद्र और भद्रबाहु। ठीक है, हाँ, उपाध्यक्ष भद्रबाहु, अध्यक्ष स्थूल भद्र। दूसरा आपका पहली ईस्वी में होता है और ये आपका होता है वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात में कौन शासक करवाता है, ये अज्ञात है। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहता है, तो क्षमा श्रवण। कौन, क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहते हैं। कौन सी, दूसरी आपकी जैन संगीति की, और पहली जैन संगीति के अध्यक्ष रहते हैं स्थूल भद्र, और उपाध्यक्ष कौन रहता है, भद्रबाहु। ठीक है, महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात अब एक कहानी बनती है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, ठीक है, उससे पहले बाबू थोड़ा एक बार जिक्र कर लेंगे क्या, कि यही जो दूसरी वाले में क्या हुआ, तो 12 अंग तथा 12 उपांगों की रचना, और क्या होता है, आगम का, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक को आगम कहा जाता है, आगम का संकलन भी होता है। दूसरी जैन समिति में आगम का संकलन भी होता है। ठीक है, 12 अंग तथा 12 उपांगों की रचना कब होती है, तो आपकी दूसरी जैन संगीति में होती है। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए, और आपका पहले वाले में क्या होगा, उसी कहानी में बता रहा हूं कि इसमें जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी में क्या होगा, पहले वाले में, कि जैन धर्म का विभाजन होगा, और उसी का कहानी में बताऊंगा कैसे विभाजन होगा। जैन धर्म का विभाजन होगा श्वेतांबर और दिगंबर में। तो ये कहानी कैसे आया ये देखते हैं। तो बाबू, महावीर स्वामी के
मृत्यु के 200 साल बाद मगध में क्या पड़ता है, अकाल पड़ जाता है। जब मगध में अकाल पड़ता है तो इनके दो अनुयायी रहते हैं, एक का नाम रहता है श्वेतांबर सॉरी स्थूलभद्र और एक का नाम रहता है भद्रबाहु। तो भद्रबाहु क्या करते हैं, वो अपने अनुयायियों को लेकर चले जाते हैं श्रवणबेलगोला जो आपके कर्नाटक में स्थित है, वहीं पे रहते हैं। लगभग 12 साल तक अकाल पड़ता है आपके मगध में। वहां पे दक्षिण में ये जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और वहां पे क्षेत्र विस्तार करते हैं जैन धर्म का। जब ये 12 साल पश्चात मगध वापस आए तो ये आपकी जो बौद्ध सॉरी जैन पहली जैन संगीति थी इसकी आयोजन होता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। तो स्थूलभद्र क्या करते थे कि श्वेत कपड़ा सफेद कपड़ा पहनकर ये अपना जैन संगीति का सभा का आयोजन कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। तो भद्रबाहु जैसे ही आए उन पर गुस्सा हो गए कि नहीं, ऐसे हमको लोग को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, हम लोग नग्न रहेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसी बीच क्या होता है कि श्वेतांबर स्थूलभद्र जो रहते हैं उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जरूरी नहीं है नग्न होना, हम सफेद वस्त्र पहन के भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तभी स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो जैन धर्म था वो दो शाखा में परिवर्तित हो गया। स्थूलभद्र वाले श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु वाले दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो दो पार्ट में बटा, कहां आपका श्वेतांबर और दिगंबर। इसके अध्यक्ष कौन थे श्वेतांबर के, तो स्थूलभद्र। और इसके कौन थे आपके, तो भद्रबाहु। भद्रबाहु। और कुछ पॉइंट देखेंगे, ये सहयोगवादी थे और ये क्या थे, तो ये थे रूढ़िवादी। इनकी विचार एकदम पुराने जमाने की थी, किसकी, दिगंबर वाले की, जिसके अध्यक्ष भद्रबाहु थे। ये सफेद कपड़ा पहनते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे और ये नग्न रहते थे। ठीक है, ये मानते थे कि महावीर स्वामी विवाहित थे, मतलब शादी हुई थी। और आपके दिगंबर वाले क्या मानते हैं कि महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी, वो क्या थे, अविवाहित थे। यही दोनों में अंतर है। दिगंबर वाले क्या कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति का विरोध करते थे, प्राप्ति नहीं। लेकिन वहीं आपके श्वेतांबर में बात की जाती है कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, उनको एक स्त्री के रूप में कौन दिखाता है, श्वेतांबर, और एक पुरुष के रूप में कौन दिखाता है, दिगंबर। तो ये आपका अंतर कहाँ है, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है दोस्तों, चल हाँ, अब हम लोग देखेंगे क्या कि जैन धर्म ने क्या क्या योगदान दिया। जैन धर्म का योगदान, क्या देखेंगे हम लोग, जैन धर्म का योगदान। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि महत्वपूर्ण ऐसा कौन शासक था जो संलेखना पद्धति से, जैन धर्म का एक संलेखना पद्धति है, मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति उसे कहा जाता है। ऐसा कौन सा शासक था जो संलेखना पद्धति से मृत्यु को गति हो गया, मृत्यु प्राप्त कर लिया, तो वो आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है कि श्रवणबेलगोला जब कर्नाटक में भद्रबाहु गए थे तो उनके साथ वो गए थे। ठीक है, चलिए जैन धर्म का योगदान के बारे में बात किया जाए तो ये नैतिक मूल्यों का विकास किया, नैतिक मूल्यों का विकास किया। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए 5 महाव्रत में इन लोग सत्य और अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये मनुष्य के नैतिक मूल्यों का विकास किए थे। ठीक है, इन्होंने आर्थिक सुधार भी किया, आर्थिक सुधार किया और अंधविश्वास का विरोध भी किया था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या ये इन लोग अंधविश्वास का विरोध करते थे और कर्मकांड का विरोध करते थे। ठीक है दोस्तों, हाँ
श्रवण बेल गोला में इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, और कौन करवाया? तो वो शासक का क्या नाम था? कभी कभी पूछ लेता है, तो शासक का नाम था चामुंडराय। वहीं पे आपको मथुरा में भी मंदिर देखने को मिल जाएगा, और आपके दिलवाड़ा में, राजस्थान के दिलवाड़ा में भी जैन मंदिर देखने को मिलता है। कभी कभी पूछ लेता है दिलवाड़ा में कौन सा मंदिर है, तो जैन मंदिर है। वहीं आपको मथुरा शैली की मंदिर दिखेगी, मथुरा शैली की मंदिर दिखेगी। तो ये सब मंदिरों का इन लोग निर्माण करवाते हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ महावीर स्वामी के साथ एक इनका शिष्य था जिनका नाम था मखली गोसाल। वो इनके साथ था। इनसे रूठ कर वो जब अलग होता है तो वो आजीवक संप्रदाय की स्थापना करता है। क्या? आजीवक संप्रदाय की स्थापना करता है। कौन? मखली गोसाल। और उस समय मौर्य वंश अस्तित्व में आ चुकी थी, और मौर्य वंश ने आपके आजीविक संप्रदाय को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। बराबर की गुफाओं पे उनको रहने के लिए आवास भी बनवाया था। कौन? आपके दशरथ, जो आपके अशोक के पौत्र माना जाता है। ठीक है, उसने क्या करा था? बराबर की गुफाओं में आजीविकों को ठहरने के लिए आवास बनवाया था। तो आजीवक संप्रदाय के, बस एक ही प्रश्न पूछता है क्या, कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? इसीलिए इस पे भी एक नजर डाल लेंगे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। मखली गोसाल। ठीक है, हाँ। ये कब सबसे ज्यादा विकास हुआ आजीवक संप्रदाय का? तो मौर्य साम्राज्य में। कहां पे? मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, चल, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से ये जैन धर्म समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे, प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ। महाराष्ट्र में एक स्थान है एलोरा, वहां पे भी इन लोग मंदिर का निर्माण करवाए हैं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्थल कौशाम्बी, जहां पे आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित दोनों धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों को बहुत अच्छे से करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या आपसे पूछा? ऋषभ देव का जो बाबू चिन्ह था वो कमल था। ठीक है, कमल। जैन धर्म के संस्थापक हैं आयुष धर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव। उड़ा दो क्या आपके, कौन है बाबू? तो ऋषभ देव। वास्तविक अगर पूछ लेता कि वास्तविक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक आपके महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ क्या थे? तो 23वें तीर्थंकर। क्या थे? 23वें तीर्थंकर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुखिया चेटक की पुत्री नहीं थी बाबू, चेटक की क्या थी? बहन थी। तो पहला आपका गलत हो गया। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कौली राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही। अभी मैं जब आपको इसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ाता तो वहां पे मैं बताता। ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, बहुत अच्छा, जो अशोसेन के पुत्र थे, राजा अशोसेन के। तो दूसरा तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे से जवाब दे रहे हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो किससे? आपका जैन धर्म का क्या है ये? तो ये जैन धर्म का 3 रत्न है। 3 रत्न है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए मैंने क्या बताया बाबू? कैवल्य। क्या बताया? कैवल्य। जिनका अर्थ क्या होता है? तो विजेता। जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता। निर्वाद का अर्थ क्या होता है? जो मुक्तहीन हो। ठीक है, हाँ। निर्वाण का अर्थ क्या हो जाएगा? तो निर्वाण का अर्थ होता है बाबू कि ऐसा दीपक जो बुझ गया हो उसे क्या कहा जाता है? निर्वाण। या ऐसा विज्ञान जो बुझ गया हो उसे क्या कहा जाता है? निर्वाण। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म में, क्योंकि बौद्ध धर्म की अंतिम लक्ष्य ही निर्वाण है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इनके दामाद जमाली। जमाली जो कौन था? इनके दामाद जी थे। ठीक है। यशोदा कौन था? तो यशोदा इनकी पत्नी थी। अन्नोजा इनकी पुत्री थी। त्रिशला इनकी माता थी। ठीक है। तीसरा कौन थी? आपके चेटक की बहन। कौन थी? चेटक की बहन, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन।
निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक का मतलब जो सबसे पुराना वह कौन है भैया? तो वह है आपका 12 अंक। क्या है? 12 अंक। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो किस भाषा में लिखे गए हैं रसगुल्ला? तो मैंने भाषा क्या बताया? प्राकृत। वहीं बौद्ध धर्म को आपको भाषा दिखेगी पाली। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर पूछा है, तो श्वेतांबर के कौन थे? स्थूल भद्र। और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। तो स्थूल भद्र आपका सही आंसर हो जाएगा। भद्रबाहु किसके थे? तो ये थे दिगंबर के। ये कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण। तो द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। ठीक है। आनंद उपाली, ये सब आपको देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म में। ये क्या थे? ये बुद्ध धर्म के शिष्य थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थली आपका कौशाम्बी। क्या? कौशाम्बी। हाँ, थोड़ा बहुत जो ऑप्शन आया इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। सारनाथ में गौतम बुद्ध पहला उपदेश देते हैं। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। और देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो आपकी कहाँ लगता है? कौन बताएगा? देखता हूं। तो 12 बाकी। श्रवणबेलगोला में गुम्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? तो गुम्तेश्वर की जो मंदिर है वो कौन बनवाया? तो वो आपके बनवाए थे चामुंड राय ने। मैंने आपको बताया कि श्रवणबेलगोला में जो मंदिरों का निर्माण वो कौन करवाया? तो चामुंड राय। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र था, वह 23वां तीर्थंकर था। कैसरा? तो 23वां। ठीक है। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये देखने को मिलता है दोनों में। ठीक है। जहां पे आपका त्रिरत्न यहां हो जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, वहीं पे आपका त्रिरत्न बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हो जाएगा बुद्ध धम्म संघ। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इस्लामों की जो पवित्र पुस्तक है वो कुरान है। सिख धर्म का क्या है? गुरु ग्रंथ साहब। जैन धर्म का क्या है? उपनिषद। ईसाई धर्म का है बाइबल। और आपका जो जैन धर्म है, जैन धर्म का मैंने क्या बताया? तो जैन धर्म का मैंने क्या बताया? आगम। बौद्ध धर्म का क्या हो जाएगा? जातक। ठीक है। शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा है? तो शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा है, क्योंकि जब दो शाखा में बढ़ता है श्वेतांबर दिगंबर तो वो जैन धर्म का ही तो शाखा रहता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पे हुआ? तो कहां हुआ? तो मैंने बताया क्या? कुंडग्राम या वैशाली कहे, बात एक ही है। ठीक है। इनकी मृत्यु कहां हुई? तो पावापुरी में। इनको ज्ञान प्राप्ति कहां हुआ था? जुम्बिका ग्राम में। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो वर्धमान। क्या? वर्धमान। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ये इंटरेस्टिंग। अपरिग्रह मतलब क्या? धन इकट्ठा न करना, धन एकत्र न करना। श्वेतांबर तो इसकी शाखा का नाम था, तो क्या हो जाएगा? वसातीस। वसातीस। ठीक है। महावीर कितने तीर्थंकरों को अंतिम तीर्थंकर माना जाता है? तो 24 तीर्थंकर को अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। जिस तो आपके कौन थे? तो आपके थे महावीर स्वामी। ये क्या थे? तो ये क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है तो क्या थे? क्षत्रिय राजकुमार। 24वें जैन तीर्थंकर का क्या नाम है? तो महावीर स्वामी। ठीक है। जैन के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो चलो बताओ, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। भगवान महावीर को मोक्ष स्थान पर प्राप्त हुआ था। कहां पे इनकी मृत्यु हुई? तो पावापुरी में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 72 वर्ष की उम्र में। 72 वर्ष की उम्र में ये मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं।
ज्ञातक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे कौन? तो यहां हो जाएगा महावीर स्वामी थे ना, महावीर स्वामी। इनके पिता सिद्धार्थ क्या थे? तो इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो क्या थे? वो ज्ञातक वंश के प्रमुख थे। ठीक है। धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। किस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्यशुण में, आप ये पकड़िए, पर्यशिव त्योहार कौन मनाता है? तो जैन धर्म। कौन मनाता है? तो जैन धर्म। ठीक है। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ? तो कहां पे हुआ इनका जन्म? तो वैशाली में हुआ। वैशाली आपके किस राज्य में है? तो वो आपके बिहार। सभी लोग बिहार का राजधानी बताएंगे मुझे कि बिहार की राजधानी क्या होती है। हाँ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है रसगुल्ला? तो ऋषभदेव। ठीक है। जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। संथारा, देखो आ गया, संथारा को ही एक और नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? तो संलेखना। ये पद्धति क्या होती है? संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति। बाबू, इसमें कोई भी व्यक्ति जो इस पद्धति को अपनाता है तो उसको पहले ही मालूम चल जाता है कि मेरा शरीर कोई काम का नहीं है, अब मेरी मृत्यु आने वाली है, तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, बिना खाए पिए रहता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो संलेखना समुदाय का, संलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता पवित्र किस शहर को है? तो अयोध्या। मैंने क्या बताया? ऋषभदेव का जन्म कहां हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिन शब्द का अर्थ हो जाएगा विजेता, और जिसे सब कुछ मालूम है, जिसे सर्व ज्ञान है, उसे क्या कहा जाएगा? कैवल्य। जो मुक्त है, हर चीज से मुक्त है, बाध्य नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? निर्वाध। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में उपस्थित है। तो वर्तमान में वो कहां उपस्थित है? तो वैशाली में, सॉरी वल्लभी। कहां पे? तो वल्लभी में, वल्लभी गुजरात में वो उपस्थित है। ठीक है। हाँ। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से सेशन समझ में आया होगा दोस्तों, और जितने भी मेरे दोस्त जुड़े थे मैं सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं, सभी का धन्यवाद बोलता हूं। ऐसे ही आप लोग रोज जुड़ा करिए, रोज आप लोग हिस्ट्री का लुत्फ उठाएं मनोरंजन के साथ। जैसा कि आपको पता होगा मैं इतिहास बाबू कहानी के माध्यम से और मैं अपना 100% दे रहा हूं, उसी प्रकार से आप लोग भी 100% दीजिए। मैं देखा कि एक बच्चे का आरो का मैं नोट्स देखा भैया, तो वहां भी मैंने ये देखा कि जिस तरीके से मैं इतना आपको वनडे लेवल के लिए इतना ज़्यादा करा रहा हूं, वहां भी देखा हूं कि इससे भी कम कराए हुए हैं। तो जितना भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूं, गारंटी देता हूं कि आप लोग वनडे लेवल का भी देखते हैं कि 1 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट कराते हैं, मैं उससे भी उच्च लेवल का आपको पढ़ा रहा हूं केवल 1 घंटे में, और प्रश्नों के माध्यम से। तो अब क्या लोगे यार? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो मैं आपके साथ अगर मेहनत कर रहा हूं तो आपसे मैं क्या मांग रहा हूं? केवल आप लोग सेशन को शेयर कर दिया करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको जोड़िए। ये आपका परिवार है, इसको बढ़ाना आपका काम है। ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत जबरदस्त चल रही होगी। मिलेंगे कल आपको रात 8 बजे बौद्ध धर्म के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहेंगे। कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या आप लोग कुछ भी अगर पूछना हो तो इस नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।